Hello students, Science Class 7th, Chapter number 11, Transpiration in Plants and Animals. So students, हमारा आगे का टॉपिक है हार्ट. तो हार्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये देखते कि बूजो क्या कह रहा है. बूजो क्या कह रहा है कि I am confused. I have learned that an artery always carries oxygen rich blood. अब हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, प्योर ब्लड लेके जाती हैं. तो वो जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ कि आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके जाती है, लेकिन पहली फिर उसको एक्सप्लेन करती है कि पहली बोलती है दैट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड. जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से, और सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, नोट अ वेन. वेन नहीं बोल सकते. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, वो लेके जाएंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. लंग से हार्ट की तरफ लेके जाएंगी. ठीक है, ये लेके जा रही है ना फिगर में, पल्मोनरी जो वेन है. ठीक है, लंग से ये लेके जाएंगी. ठीक है, तो रेफर टू फिगर 11.3 जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था. 11.3 को डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स. ठीक है, जो आर्टरीज है ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रखी है. बहुत सारी वेसल, थाउजेंड्स ऑफ लाइक वेसल्स में ये क्या होती है, डिवाइड होती है. और ऑन रीचिंग द टिश्यू, और ये टिश्यू तक पहुंचती है. फिर दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं. ठीक है, जब ये डिवाइड करती है तो कैपिलरीज दो इनटू फॉर्म वेन्स. फिर ये कैपिलरीज जो होती है फर्दर आगे किसको ज्वाइन करती है, वेन को ज्वाइन करती है. और द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्पेटी इनटू द हार्ट, जो कि कहाँ पे जाके खुलती है, हार्ट में. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट. तो द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप. जो हार्ट है वो मोटर का काम करता है. वो क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है पूरी बॉडी पार्ट्स में. ठीक है, हार्ट इज एन ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है हार्ट हमारा जो क्या बीट करता रहता है लगातार. अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी. ठीक है, इसलिए जो हार्ट है कभी भी रेस्ट नहीं करता है, हमेशा वो क्या करता है, वर्किंग करता रहता है. ठीक है, बीट करता है कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप. ठीक है, पंप का काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, जिससे जो ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, और बहुत सारे सब्सटेंसेज को कैरी करता है. इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. आप इमेजिन करो कि बिना रुके ये काम कर रहा है. ठीक है, लगातार, तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. आओ अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है. इसलिए जो हार्ट है वो लगातार क्या करता है, पंपिंग करता रहता है. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में स्टैंड करता है. ठीक है, चेस्ट कैविटी में, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वहां पे जो हार्ट है वो क्या करता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, फिगर 11.11 में इसको दिखा रखा है. होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम. देन मेक्स योर फिस्ट. ठीक है, और जो हमारा हार्ट है देखो ऐसे, अगर आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करते हो तो हमारा हार्ट है वो फिस्ट शेप में हमें नजर आता है. किसके शेप में, फिस्ट को क्या बोलते हैं, मुट्ठी. ठीक है, एक बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है. ठीक है, जो हार्ट की शेप होती है हमारी कैसी होती है, एक बंद मुट्ठी के आकार की. मेक योर फिस्ट, और योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. ठीक है, एक रफली अगर आप देखना चाहोगे अपने हार्ट को, अपनी मुट्ठी को बंद करके आप देख सकते हो उस आकार का हमारा क्या होता है, हार्ट होता है. व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर. अब अभी ये पूछता है कि क्या होगा अगर जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो आपस में मिक्सअप हो जाए तो क्या होगा. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज, भाई इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर का बना हुआ है, 4 चैम्बर का बना हुआ है. ठीक है, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स, और द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अटेरिया. ठीक है, ये जो 2 अपर चैम्बर इनको हम क्या बोलते हैं, अटेरिया बोलते हैं. ठीक है, ये राइट अटेरिया हो जाएगा, ये लेफ्ट अटेरिया हो जाएगा.
और नीचे दो जो चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर अटेरियम और एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और इसमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, प्योर ब्लड होता है। तो द पर्टिकुलर पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड, और जो चैम्बर होते हैं ना, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की हेल्प से जो हमारा जो ब्लड है वो मिक्सअप होने से बच जाता है। ठीक है, हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, अब इसके फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो बेटा, देखो ये वेना केवा है। ठीक है, यहां से हमारा जो है इम्प्योर ब्लड आएगा। ठीक है, वेना केवा किसको लेके आएगी, इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। कहाँ से, वेना केवा से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, राइट अटेरियम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट अटेरियम में जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिल होके कहाँ पे जाएगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब यहां से फिल हो जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये देखो यहां से फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद फिर ये कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा। फिर लंग्स इसको क्या करेगी, प्योरीफाई करेगी। और प्योरीफाई होने के बाद ये वापस हार्ट में आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखो हमने पल्मोनरी वेन यहाँ पे भी पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये फिर कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, और लंग्स से होता हुआ फिर कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट अटेरियम में आएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में चला जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा और फिर वहां से प्योर होके ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये लेफ्ट अटेरियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये, और फिर यहाँ से होता हुआ एरोटा की हेल्प से पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। ठीक है, एरोटा से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर देगा। आओ पढ़ते हैं इसकी स्टोरी को। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा राइट साइड है, ये बोल रहा है कि राइट साइड से हम पढ़ेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3। ठीक है, एंड फॉलो द एरोज, और दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और जो एरो शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है कि ये फिगर की बात कर रहा है, ये वाला, ये जो एरो जो शो कर रही है, क्या शो कर रही है कि हार्ट से ब्लड होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेयर इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद भाई हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। ठीक है, और कैसा साउंड रिलीज होगा, लब डब लब डब। ठीक है, कभी आप कान लगा के सुनना, अपने फ्रेंड के हार्ट के पास कान लेके जाना और फिर सुनना कैसे साउंड आ रही है, लब डब लब डब। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। मसल्स की बनी होती हैं जो इसमें वॉल्स होती हैं। तो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब रिलैक्स होती हैं रिदमिकली, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू, लगातार ये हार्ट बीट करती रहती हैं। एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ में प्रत्येक क्षण में ये क्या करती रहती हैं, बीट करती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। ठीक है, आप अपने हाथ को अपनी चेस्ट की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप लगाते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो हार्ट बीट को। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और स्टेथोस्कोप इनको तो वो डॉक्टर कान में लगाता है अपने दोनों, और इसको, ये जो चेस्ट पीस है, इसको हमारे हार्ट के पास लगाता है। ठीक है, हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, और इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट piece that carries a sensitive diaphragm। ठीक है, 2 ear pieces and a tube joining the parts। ठीक है, एक ट्यूब होती है जो ज्वाइन करती है पार्ट्स को। ठीक है, डॉक्टर्स कैन गेट
क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर डॉक्टर्स। इसी से हमारे जो हमें प्रॉब्लम होती है, इसी की हेल्प से हमें डॉक्टर को पता चलता है हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि स्टेथोस्कोप को हम कैसे बना सकते हैं अपने घर पे भी। ठीक है, जो हमारे घर पे जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम कैसे बना सकते हैं स्टेथोस्कोप को। एक्टिविटी 11.2, टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ एक फनल लेनी हमने। ठीक है, फिक्स अ रबर ट्यूब, उस पर एक रबर ट्यूब फिक्स करनी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, और स्ट्रेच अ रबर सीट और आ बैलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल। फनल के माउथ पे एक बैलून या फिर रबर शीट एक क्या करनी है, स्ट्रेच करनी है, एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड। रबर बैंड के साथ वो टाइटली फिक्स करनी है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स, और प्लेस करना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही बच्चा सुन रहा है आपको वैसे लगाना है। ठीक है, एंड place the mouth of the funnel on your chest near the heart, और now try to listen carefully। फिर आप इस इंस्ट्रूमेंट का आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हो। डू यू हियर आ रेगुलर थम्बिंग साउंड, क्या आपको रेगुलर एक थम्बिंग साउंड शो होगी। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स, और जो आपको साउंड शो हो रही है वो क्या है, हमारी हार्ट बीट की साउंड है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या बीट करता है 1 मिनट के अंदर। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग, और रनिंग दौड़ने के बाद आप काउंट करना 4 to 5 मिनट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, टेबल में फिल कर सकते हो। ठीक है, ये एक टेबल दी गई है, आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप नॉर्मली अपनी हार्ट बीट को, ठीक है, सुन के उसको काउंट करना। ठीक है, नॉर्मली जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, और एक दौड़ने के बाद आप उसको फिर काउंट करना, वो इंक्रीज होगी। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग, एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। टेबल 11.2 में आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑब्जर्वेशन को। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, भाई हल्का फुल्का डिफरेंट नजर आएगा। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज, एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ हार्ट बीट। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, मेंटेन रहता है ब्लड का सर्कुलेशन, और ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, और बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, अब ये स्पॉन्जेस और हाइड्रा की बात कर रहा है। ठीक है, क्या उनके पास भी ब्लड होता है। आल्सो अ ब्लड एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज है, जैसे हाइड्रा है, ये एनिमल्स की कैटेगरी में है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर विच दे लीव, जिस वाटर में वो रहते हैं ना, द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड, और वहीं से वो क्या करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं एज इट एंटर्स देयर बॉडीज, और द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। ठीक है, और दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। ठीक है, इस एनिमल्स को कोई फ्लूइड, कोई ब्लड वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वाटर ही सब कुछ होता है इनके लिए। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम दूसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, पढ़ेंगे हम एक्सक्रेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रेशन कैसे होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कैसे बाहर निकलता है बॉडी से, किस चीज की हेल्प से निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 11.2 एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन करते तभी तो CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द एजेशन, जब हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, जो हमारी सेल्स क्या करती है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, जो भी उनका फंक्शन होता है वो काम करती है, तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट और साथ साथ में रिलीज करती हैं। ठीक है, तो दीज आर टॉक्सिक, वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी में हम उसको रख नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है अगर हम उसको रखेंगे तो इसलिए हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वो प्रोसेस क्या होती है जो हम वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। एक्स मतलब बाहर निकालना, ठीक है, एग्जिट करना, एक्सक्रेशन। और द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द
एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द, जो जितने भी पार्ट्स मिलके उस चीज को बाहर निकालते हैं और किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, और एक्सक्रीशन किस चीज की फॉर्मेशन करते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, ये क्या हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वो काम करता है। ओके,